हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल कोर्स गिफ्ट के ऊपर। आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा नोइंग द नंबर्स। ठीक हो गया, नोइंग द नंबर्स। आज हम ये पढ़ेंगे, अपने नंबर्स को समझेंगे कि नंबर्स क्या चीज़ है। सबसे पहला क्वेश्चन ये हमारा, वो कहते हैं सब्ट्रैक्ट 9.27 फ्रॉम 10.02। फ्रॉम मतलब कि भी इसमें से माइनस करने हैं। 9.27 को माइनस करना है इसमें से। ठीक हो गया, ये याद रखना, ध्यान, मतलब फ्रॉम मतलब इसमें से। अब देखो माइनस करेंगे 10.02। अब देखो हमेशा ये जो डेसिमल है ना, डेसिमल 9 पॉइंट, ये डेसिमल को हमेशा डेसिमल के नीचे रखना है। ठीक हो गया, डेसिमल को हमेशा डेसिमल के नीचे रखना है। अब डेसिमल के आगे 9 है तो यहाँ पर हम 9 लिख देंगे और उसके पीछे 27। अब हम इसको माइनस करेंगे। ठीक हो गया, सब्ट्रैक्टर का मतलब होता है माइनस। माइनस करेंगे। अब देखो, अब माइनस करेंगे, 7 को बनाना है 2। 7 को 2 कैसे बनाएंगे, यहाँ पर 5 देकर 5 प्लस ऐड करेंगे तो 12 बन जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 का बन जाएगा 3 को 0 कैसे करें, 7 ऐड करेंगे और यहाँ पर 0, और ये हमारा 0.75, ये हमारा आंसर भी आ गया। अब देखो ये क्या कह रहे हैं सेकंड क्वेश्चन में, द प्रीडिसेसर प्रीसीडिंग नंबर ऑफ 1000006। प्रीसीडिंग नंबर, प्रीसीडिंग मतलब कि पहले। ठीक है, प्री का मतलब होता है पहले। अब इसके पहले क्या आएगा, अब सिंपल सी बात है, 6 है, 6 के पहले तो 5 ही होगा, तो इसलिए ये हमारा आंसर है। ठीक हो गया। अगर इसी में पूछते सक्सेसर, क्वेश्चन आपको पता होगा, सक्सेसर, सक्सेस मतलब आगे, सक्सेस आगे, आगे वाला नंबर, तो ये 7 वाला हो जाएगा। ठीक हो गया, पर हमें प्री पूछा है पहले वाला, तो हमें 5 वाला आएगा यहाँ पर, ए ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट टू डेट प्राइम नंबर। अब देखो प्राइम नंबर आपको पता होना चाहिए जो 1 के टेबल पर आए और अपने टेबल पर आए, सिर्फ 2 टेबल पर आए। फॉर एग्जांपल 3 1 के टेबल पर आता है और 3 अपने टेबल पर भी आता है। ठीक हो गया। और जैसे अगर 4 मान लें तो वो 1 पर भी आता है, 2 पर भी आता है, 4 पर भी आता है। पर हमारी बात हुई थी एक ऐसा नंबर x जो 1 के टेबल पर आएगा और अपने टेबल पर आएगा, तो यहाँ पर 2 टेबल, ये 2 एक्स्ट्रा हो गया, तो ये 4 नहीं है प्राइम नंबर। तो कौन सा ऐसा नंबर है हमारा स्मॉलेस्ट टू डिजिट प्राइम नंबर, ये हमारा 11 है। 11 हमेशा 1 के टेबल पर आता है और अपने टेबल पर आता है, और कोई ऐसा टेबल नहीं है जिस पे वो आ जाए, तो हमारा स्मॉलेस्ट। 13 भी प्राइम नंबर है पर ये स्मॉलेस्ट नहीं है। 14 प्राइम नंबर नहीं है, 12 प्राइम नंबर नहीं है, 13 है पर वो स्मॉलेस्ट नहीं है क्योंकि 11 है ना उसके नीचे। तो ये हमारा क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। स्मॉलेस्ट ओड नंबर इज, ओड नंबर ना, ओड नंबर आपको पता होगा, जैसे हमारी जो काउंटिंग होती है वो 0 से शुरू होती है, 0 1 2 3 4 5। याद रखना, जो हमारा 0 होता है ये इवन होता है, और जो 1 होता है ये ओड होता है, ये सबको पता होता है। 1 के बाद तो सबको पता होता है कि 1 ओड है, 2 इवन है, 3 ओड है, 4 इवन है। पर 0 का कईयों को नहीं पता होता है कि 0 क्या है। 0 इवन नंबर होता है और 1 क्या है, ओड। स्मॉलेस्ट ओड नंबर, सबसे स्मॉलेस्ट यही है 1, क्योंकि उसके पहले इवन है। ये हमारा 1 आंसर। बहुत ईजी क्वेश्चन था ये तो। 5, द सम ऑफ ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट। वो कहते हैं सम का मतलब क्या होता है, प्लस करना है हमें। ग्रेटेस्ट नंबर कौन से नंबर होते हैं, 9 अप टू सो ऑन। ठीक हो गया, ये वाले नंबर्स होते हैं। और स्मॉलेस्ट नंबर कौन से होते हैं, 1 0 0 0 0 0। ठीक है, अप टू सो ऑन, ये स्मॉलेस्ट नंबर्स होते हैं। उन्होंने 3 डिजिट का कहा है,
3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 100, और ये मैंने 4 डिजिट का लिख दिया 1 2 3 4, ठीक हो गया, मैंने एक ज़्यादा लिख दिया। चलो अब 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर और 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर, ये ग्रेटेस्ट नंबर है 3 डिजिट का, क्योंकि इससे स्मॉलेस्ट क्या ही होगा 3 डिजिट में। अगर मैं इससे स्मॉलेस्ट करूँ तो वो 99 आ जाएगा ना, और 99 तो 3 डिजिट का होता ही नहीं है, तो ये नहीं, इससे स्मॉलेस्ट कुछ भी नहीं होगा और इससे ग्रेटेस्ट भी कुछ भी नहीं होगा। अगर मैं इसके ऊपर ग्रेटेस्ट लेकर जाऊँ तो वो 1000 हो जाएगा, 1000 है तो फिर 4 डिजिट का हो गया, तो इससे ऊपर नहीं हम जाना। तो ये प्लस करो 9 और ये 9 और ये 10, 10 99 10 99, ये हमारा फिफ्थ। अब देखो क्वेश्चन है 1 करोड़ इज इक्वल टू डैश लैक्स। ये आपने, ये मैं एक बात समझाता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल पहले क्या होता है, पहले आता है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़, फिर 10 करोड़, फिर आगे जो भी आगे आगे बढ़ता जाएगा, ठीक हो गया। ये हमारा वंस, ठीक हो गया। वंस पे कोई भी लिख लो, चाहे 1 लिख लो चाहे 2 लिख लो, ये वंस डिजिट है ना, वंस डिजिट। अब टेंस वाले कौन से होते हैं, जैसे टेंस हो गया 11, जैसे 11 हो गया, 10 हो गया ना, ये टेंस, मतलब ये इसमें वंस और टेंस, मतलब सबसे ऊपर टेंस के ऊपर रहेगा, ठीक हो गया। 100 का वो 100 200, पर हम मिनिमम बात कर रहे हैं, एक बार हम मिनिमम बात कर रहे हैं, छोटे से छोटा स्मॉलेस्ट, ठीक हो गया। इसका हो गया 0, इसका हो जाएगा 10, फिर इसका h का आ जाएगा 100, स्मॉलेस्ट नंबर हम बात कर रहे हैं इनमें, तो इसमें 3 आ जाएगा, ठीक है, कोमा लगा लेते हैं। फिर ये 10, फिर इसके बाद लाख, 1 0 0 0 0 0, 1 10 100 1000 10,000 लाख, फिर इस पे भी 10 आ जाएगा, 0 0 0 0 0, ठीक है, कोमा वैसे ही लगाए हैं कि भी कन्वीनियंस के लिए। फिर वहाँ पर 1 0 0 0 0 0 0 0, और यहाँ पर भी 10 0 0 0 0, फिर यहाँ पर 0 0 0। अब उन्होंने पूछा है कि भी 1 करोड़ इज इक्वल टू डैश लाख, ठीक हो गया, लाख। अब 1 करोड़ कितना है हमारा, 1 2 3 4 5 6 7, 1 के पास कितनी है, 7 zeros है, 1 2 3 4 5 6 7, और लाख, लाख के पास कितनी जीरोस है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब इसको कितनी जीरोस चाहिए, देखो ये तो मैच हो गई, ये भी मैच होगी, ये भी मैच होगी, ये भी मैच होगी, ये भी मैच होगी। अब इसको ये देखो 2 और ज़ीरोस चाहिए, तो 2 और ज़ीरोस चाहिए इसको, तो बराबर होगा। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें ना 100 के साथ, तो ये 2 ज़ीरोस और ये 1 2 3 4 5, ये 2 और 5 7 हो जाएंगी, तो दोनों बैलेंस हो जाएंगे, ठीक हो गया। तो इसका आंसर 100 होता है, ठीक है। जो आपको लगे ना नोट्स बनाना है, वो नोट्स ज़रूर बना लिया करो। अब ये देखो, ये PS का क्वेश्चन था जो हमने किया था, और नंबर वाला। नोट्स बनाते रहो साथ साथ में, जो भी इम्पोर्टेंट होगा उसको लिख लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हमारा 7th क्वेश्चन। वो कहते हैं द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट विच स्टार्ट फ्रॉम 8 एंड एंड्स विद 7। वो कहते हैं 8 से स्टार्ट हो और 7 के साथ एंड हो, 5 डिजिट का। 2 डिजिट तो यहीं हो गए, तो 3 डिजिट होंगे बीच में। ग्रेटेस्ट उन्होंने कहा है, ग्रेटेस्ट के लिए हम यहाँ पर 9 लिखेंगे। अगर वो स्मॉलेस्ट कहते हैं तो ज़ीरोज़ आते हैं यहाँ पर पूछा ग्रेटेस्ट है तो 9 आएंगे यहाँ पर, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया, सिंपल।
ये हमारा PSR का क्वेश्चन है 2013 का। अब इसको भी कहते हैं सोल्व। एन एरोप्लेन मूव्स टू साउथ डायरेक्शन। ये 4 डायरेक्शंस होती हैं, मैं बताता हूँ 4 डायरेक्शंस होती हैं। जैसे ये वाली नॉर्थ, साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। ठीक हो गया। ये 4 डायरेक्शंस होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ठीक हो गया। अब वो क्या कह रहे हैं कि भी द एरोप्लेन मूव्स टू साउथ। वो कहते हैं पहले गया वो साउथ, मतलब नीचे को गया पहले, फ्रॉम पोर्ट 6 किलोमीटर। वो कहते हैं एक एरोप्लेन का एयरपोर्ट है 6 किलोमीटर, वो साउथ को गया। मान के चलते हैं कि भी 6 किलोमीटर, ठीक है, इसको मैं थोड़ा लार्ज कर लेता हूँ। अब हम बात करते हैं कि मान के चलते हैं कि भी ये हमारा पोर्ट है और ये 6 किलोमीटर एरोप्लेन नीचे गया। ठीक है, 6 किलोमीटर। फिर हम आगे देखते हैं। देन इट स्टॉप्स। वो वहाँ पर स्टॉप हो गया। आफ्टर पेसिंग 8, पासिंग यहाँ पर आना चाहिए था, पासिंग है, पेसिंग लिखा हुआ, ऐसा आना चाहिए। 8 किलोमीटर टुवार्ड्स ईस्टर्न डायरेक्शन। अब वो कहते हैं 8 किलोमीटर वो ईस्ट की डायरेक्शन में चला गया। 8 किलोमीटर ईस्ट की डायरेक्शन, 8 किलोमीटर ईस्ट। वो कहते हैं कि भाई ऐसे वो 8 किलोमीटर चला गया ईस्ट की डायरेक्शन में। तो वो कहते हैं हाउ मच डिस्टेंस। वो कहते हैं कवर्ड बाय एरोप्लेन फ्रॉम पोर्ट। वो कहते हैं कि भी पोर्ट और एरोप्लेन के बीच में कितना डिस्टेंस आ गया यहाँ पर। अब ये देखो ना, जो हमारी डायरेक्शंस होती हैं ये परपेंडिकुलर होती हैं। तो हम परपेंडिकुलर गए हैं, पहले साउथ की ओर गए हैं और ईस्ट की ओर गए हैं, और एंगल हमेशा परपेंडिकुलर बनेगा। तो ये बनेगी पाइथागोरस कि भी एक ट्रायंगल दी गई है हमारे पास। देखो सीधा क्वेश्चन तो सीधा है, पर वो सीधा आएगा नहीं। ठीक हो गया कि वो 6 किलोमीटर उसका परपेंडिकुलर है, 8 किलोमीटर उसका बेस है, और हाइपोटेन्यूज पूछा गया है। हमें पता है 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64 इजिकल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। अब इसको ऐड करो, ये हमारा 0 हो जाएगा। ये 7 + 3 10, और उसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 10। h की वैल्यू आ गई 10। हाइपोटेन्यूज कि वो कितना दूर है, 10 किलोमीटर दूर है वो। ये कितना इजी क्वेश्चन था PSR का 2013 का। अब वो कहते हैं ऐड करें 9.29 10.03। याद रखना, पहले एक नंबर लिख लो 9.29, और डेसिमल को डेसिमल के साथ रखो, उसके पीछे लिखा है 3 और उसके आगे लिखा है 10। ठीक हो गया। डेसिमल के पीछे अगर आपको दिख रहा है कि भी ये देखो 9 के नीचे तो कुछ है नहीं, तो 0 डाल लो। ठीक है, अगर इस यहाँ पर भी देख रहे हैं ना कि भी यार इसके ऊपर तो आगे कुछ है ही नहीं, तो 0 डाल लो। नहीं भी डालोगे तो भी कोई चक्कर नहीं, प्लस करना है उन्होंने, ऐड करना है उन्होंने ना, प्लस, ऐड मतलब प्लस। अब देखो 9 और 0 को ऐड करेंगे, ये हमारा 9 आ जाएगा। पॉइंट का पॉइंट रहेगा। ठीक हो गया, पॉइंट को हमेशा पॉइंट में रखेंगे। यहाँ पर 3 2 5 9 + 0 9 1 + 0 1 19.59 ये हमारा 9th क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब वो पूछ रहे हैं वैल्यू कि भी वैल्यू फाइंड करो, इसकी कितनी वैल्यू आएगी। कह रहे हैं 0.1235 इसकी वैल्यू। डेसिमल हटाएंगे, जो डेसिमल है उसका 1 आता होता है,
डेसिमल का 1 आता होता है, डेसिमल को हटा दिया ना, ये लो हटा दिया, उसका 1 आएगा। और जितनी पीछे इसके पीछे जो जितने भी डिजिट्स होंगे उतनी ही ज़ीरोस आ जाएंगी, जैसे 1 2 3 4 2 3 4 इतनी ज़ीरोस हमारी आ जाएंगी। अब इसको कटिंग कर दो, जो कटिंग करके आएगा वो हमारा आंसर होगा, क्योंकि हमारा यहाँ पर भी कटिंग की फॉर्म में आंसर ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन को देखकर सम फाइंड किया करो। अब 5 के टेबल पर कट करते हैं। 5 2 ज़ा 10 23, 5 4 ज़ा 20 35, 5 7 ज़ा 35, और ये 2 0 0 0। अब ये देखो 247 डिवाइड बाई 2000, ये देखो डायरेक्ट ही हमारा आंसर आ गया। आगे देखते हैं। वो कहते हैं द सक्सेसर ऑफ, सक्सेस मैंने पिछली अभी भी स्टार्टिंग में बताया था, सक्सेस मतलब आगे चल जाना। इसको आगे बढ़ाओ, 1 ऐड करो, कितना होगा? 9 + 1 10 हो जाएगा, 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 और यहाँ पर 1 + 1 2 हो जाएगा, 1 2 3 4 1 2 3 4, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन था हमारे पास। ये देखो, ये PS स्टैट में आया क्वेश्चन, ओरिजिनल PS स्टैट 2014 में ये क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट, ये स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। ये देखो क्या क्वेश्चन लिखा, ए ट्रेन 230 मीटर लॉन्ग, एक ट्रेन है 230 मीटर लॉन्ग है, इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर, कि भी वो 48 की स्पीड पे जा रही है। ट्रेन है 230 मीटर लॉन्ग है और वो 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जा रही है। ये देखो एक 230 मीटर लॉन्ग ट्रेन है जो 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। ठीक हो गया, ये आपको डायग्राम साथ साथ दिखाता रहूँगा, समझाता रहूँगा। अनदर ट्रेन 280 मीटर लॉन्ग, वो कहते हैं एक अनदर ट्रेन है 280 मीटर लॉन्ग है, रनिंग एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ऑपोजिट। वो कहते हैं एक ट्रेन है 280 मीटर लॉन्ग है, वो 60 किलोमीटर की स्पीड पे जा रही है। एक ट्रेन है 280 मीटर लॉन्ग है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे ऑपोजिट डायरेक्शन पे जा रही है। अगर मान लेते हैं कि ये ट्रेन ए है हमारी, तो ये हमारी ट्रेन बी है। अगर ए ट्रेन इधर जा रही है तो बी ट्रेन उधर ऑपोजिट डायरेक्शन को जा रही है। अब वो क्या पूछ रहे हैं, द टाइम टेकन बाय देम, वो कहते हैं कितना टाइम लगेगा इन सेकंड्स, मतलब आंसर जो हमारे दिए गए हैं वो सेकंड्स में दिए गए हैं, ये सब सेकंड्स में दिए गए हैं। ठीक हो गया, इन सेकंड्स क्रॉस ईच अदर, कि भी एक दूसरे को पार करने में कितना टाइम लगेगा। ठीक हो गया, क्या समझे इसको? ये देखो मैं बताता हूँ। और एक ये ट्रेन है, वो कहते हैं कि भी दोनों को पार करने में कितना टाइम लगेगा। ठीक हो गया, वेट सेकेंड, हाँ जी। वो कहते हैं कि एक ट्रेन है वो इधर को जा रही है, इधर डायरेक्शन को, और दूसरी ट्रेन ऑपोजिट जा रही है। अब दोनों चल रहे हैं, अब एक टाइम आएगा जब ये दोनों मीट करेंगे। ठीक हो गया, अब ये मीटिंग पॉइंट हो गया उनका, फिर वो दोनों एक दूसरे को पार करेंगे। पहले वो एक का
ऊपर पहुंचेंगे, ठीक है। जैसे ए ट्रेन बी के टेल, पहले पहले वो हेड पर पहुंची उसके, फिर वो टेल पर पहुंची, फिर वो क्या करेगी, वो उसको फिर दोनों की टेल लगेगी, ठीक हो गया। टेल लगेगी तो वो पार कर जाएगी। ये देखो, ये देखो यहाँ पर अब ये देखो, ये ट्रेन है हमारी और ये हमारी दूसरी ट्रेन है। अब वो पहले स्टार्टिंग में आएगी, पहले उन दोनों का हेड टच होगा, फिर बाद में वो बी के टेल पर पहुंचेगी, फिर एक टाइम आएगा जब वो उसको टेल टेल पर छोड़ देगी ना, छोड़ देगी मतलब पास कर जाएगी। उन्होंने पूछा कि टाइम कितना टाइम लगेगा पहले उन दोनों को पार होने को। अब देखो यहाँ पर हम लगाते हैं फिज़िक्स, फिज़िक्स को लगाते हैं थोड़ी सी, क्योंकि मैथ इज़ यूज्ड इन फिज़िक्स। अब देखो, अगर मैं एक को रेस्ट में कन्वर्ट कर दूँ, मान के चलते हैं मैं बी को रेस्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो मुझे एक काम करना पड़ेगा, इसमें 60 ऐड करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा 60, इसमें ऐड करना पड़ेगा, तो 8, तो ये कितना हो जाएगा 108। तो ये हमारी स्पीड आ गई 108 की। अब देखो सिंपल सी बात है, अगर कोई दो चीज़ें हैं आपस आपस में क्लोज आ रहे हैं, तो उन दोनों को टाइम कम लगेगा ना। मतलब इस वाले को लगेगा, ए को लगेगा कि जैसे बी तो बहुत फास्ट मेरी ओर आ रहा है। अब मान के चलते हैं अगर बी दूर जा रहा हो और बी भी उसके साथ जा रहा हो, ठीक है, ए भी जा रहा है और बी भी जा रहा है, दोनों पास पास जा रहे हैं। ए को लगेगा जैसे कि बी तो जैसे मेरे पास ही है, वो तो हिल ही नहीं रहा, वो तो आगे पीछे जा ही नहीं रहा, तो ऐसे लगेगा कि भी ये दोनों साथ साथ चल रहे हैं। मतलब ए के विद रिस्पेक्ट टू बी की स्पीड है ही नहीं और बी के विद रिस्पेक्ट टू ए की स्पीड है नहीं है। सेम डायरेक्शन में माइनस होता है और ऑपोजिट डायरेक्शन में प्लस होता है, इसलिए मैंने इसको प्लस किया था यहाँ पर। अब देखो, अब ध्यान से समझो, ठीक हो गया। स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे, स्पीड हम कैलकुलेट करेंगे और टाइम को हम फाइंड कर लेंगे। स्पीड तो हमने कैलकुलेट कर ही ली है, वो है 108 किलोमीटर पर आवर, ठीक हो गया। टाइम नहीं हमें पता, वो तो हमने कैलकुलेट करना ही है। डिस्टेंस हमें चेक करना पड़ेगा कि कितना डिस्टेंस होगा। अब बड़े ध्यान से समझना कि भी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब देखो, इसको मैंने यहाँ रख दिया और इसको मैंने मूव कर रहा हूँ। ये देखो, पहले थोड़ा नीचे आ जाओ, हाँ। अब देखो, पहले इनका हेड टच हुआ, ब्लू वाली ट्रेन को पहले टेल तक जाना पड़ेगा। इधर से लेके इधर से लेके इधर तक का डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस इधर से लेके इधर तक, ये पूरा बी ट्रेन का डिस्टेंस है, ठीक हो गया। मतलब कि इतना जो डिस्टेंस हमने ट्रैवल किया, उसके उसके हेड से लेके उसके टेल तक, बी के हेड से बी की टेल तक, वो बी का पूरा डिस्टेंस हो गया। अब जब ए आगे जाएगा तो ए को अपने डिस्टेंस जितना आगे जाना पड़ेगा, ठीक हो गया। बी ए अब पूरा अपने डिस्टेंस जितना आगे बढ़ेगा, फिर ही वो एक दूसरे को छोड़ देंगे ना, पास हो जाएंगे, तभी तो पास होंगे, ठीक हो गया। अब यहाँ पर 280 बी का डिस्टेंस हमने देखा, फिर ए आगे चले जाएगा और दोनों की टेल फिर लगेगी। ए कितना आगे जाएगा, अपनी लेंथ जितना जाएगा, 230 मीटर अपनी जितना जाएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे यहाँ पर। तो ये हमारा आ गया, सॉल्यूशन आ गया। बस इसको एवेल्युएट करते हैं, टी की वैल्यू निकालते हैं। ये याद रखना, ये
मीटर में है। टाइम कितना आ गया हमारा, टाइम ऊपर जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। ये ऐड करो, ये 1 आ जाएगा, 510 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 108 आ जाएगा। ऊपर है मीटर और नीचे है हमारे पास किलोमीटर और नीचे पर आर, मतलब आर हमारा ऊपर है। ठीक है, आर हमारा ऊपर है। अब बस इतना ध्यान रखो, टाइम उन्होंने सेकंड्स में पूछा है, सेकंड्स में। शॉर्ट ट्रिक क्या है इसकी, कि भी इतना मैंने समझाया। मेन शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक है आंसर, शॉर्ट ट्रिक है कि भी लेंथ ऑफ 2 ट्रेन्स। ठीक है, यहाँ पर सम लिख लो, सम ऑफ लेंथ ऑफ 2 ट्रेन्स डिवाइड बाय सम ऑफ स्पीड ऑफ 2 ट्रेन्स, स्पीड ऑफ 2 ट्रेन्स। ठीक है, दोनों को लेंथ को ऐड करो, दोनों की स्पीड को ऐड करो, डिवाइड करो, जो आपका आएगा वो आंसर आएगा। अब इसको सोल्व कर लो, सोल्व करने के बाद जो आएगा वो हमारा आंसर होगा। अब किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर इसको सोल्व करेंगे। किलोमीटर कितना होता है, 1 किलोमीटर कितना होगा, होगा 1000 मीटर। मीटर से मीटर कट हो गया। 1 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं, कितने होते हैं, 3600 सेकंड्स। बस इसको कटिंग कर लो। तो यहाँ पर 180 नहीं लिखना था, यहाँ पर 108 लिखना था। अब हम कटिंग कर देते हैं, ये 2 zeros और ये 2 zeros कट हो गई, और 0 और ये भी 0 कट हो गई। तो 3 के टेबल पर कट देते हैं, कट कर देते हैं। 3 1 3, 3 2 6, और ये भी कट हो जाएगा। 3 के टेबल पर 3 3 9, 3 6 18, और 12 के टेबल पर आता है 36। 12 1 12, 12 3 36, और 3 के टेबल पर 51 आता है। 51 3 के टेबल पर 3 1 3, ये आ गया 21, 3 7 21, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया, ये देखो 17, ये हमारा आंसर। इजी क्वेश्चन था। बस आप अगर शॉर्ट ट्रिक यूज़ करना चाहते हो, करनी भी पड़ेगी, पर फिर भी बेसिक तो आना ही चाहिए। कभी जो भी शॉर्ट ट्रिक आप यूज़ कर रहे हैं ना ज़िंदगी में, उसका बेसिक तो आना चाहिए, फिर ही शॉर्ट ट्रिक आप यूज़ करो। नहीं तो शॉर्ट ट्रिक अकेले यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं, अगर वो भूल गई पेपर में तो काम ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, V1 + V2 S1 + S2। S क्या है, उसकी लेंथ है। दोनों ट्रेन्स की लेंथ को ऐड करो, दोनों ट्रेन्स की स्पीड को ऐड करो और डिवाइड करो, यूनिट सेम करके फिर आंसर लगाना, सीधा मत आंसर लगाना। विच इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर। स्मॉलेस्ट होल नंबर, होल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 0 शुरू होते हैं, 0 1 2 अप टू सो ऑन। तो स्मॉलेस्ट तो 0 है, तो ये हमारा 0 आंसर आ जाएगा। विच वन इज़ करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर आपको याद होना चाहिए, जो कि ऐसे होता है। असेंडिंग ऑर्डर यहाँ पर आएगा स्मॉलेस्ट, और एंड में क्या आएगा, ग्रेटेस्ट। ठीक हो गया, ये असेंडिंग ऑर्डर का पैटर्न है। पहले स्मॉलेस्ट आता है, फिर ग्रेटेस्ट आता है। अब ये देखो, वैसे तो ऑप्शन लगा हुआ है ए ऑप्शन, हम फिर भी चेक करेंगे क्यों ए ऑप्शन है हमारे पास। ये देखो, इतने सारे नंबर्स हैं, पहले इसमें से हम स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढ लेते हैं। यहाँ पर 2 है, 1 10 100 1000 10,000, 1 10 100,000 10,000, 1 10 100,000 10,000, 1 10 100,000 10,000, ये सभी सेम है। तो 2 वाला तो ग्रेटेस्ट होगा, ये हमें यूज़ नहीं करना। अब ये रह गए 1 वाले।
4 अब 1 के बाद ला देखेंगे, ये 4 है, ये 2 है, ये 1 है, तो ऑफ कोर्स ये ही स्मॉलेस्ट होगा, ठीक है, ये ही स्मॉलेस्ट होगा। फिर बाकियों में आप चेक कर लो, अब स्मॉलेस्ट यहाँ पर आ गया ना 1 1 2 4 5। अब देखो 1 1 2 4 5 यहाँ पर आ गया, ये तो ऑप्शन ही गलत हो गई बी, कि भाई यार स्मॉलेस्ट में तो एसेंडिंग में तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट आता है, ये तो बीच में आ रहा है, ये तो गलत हो गया। तो फिर 1 1 2 4 5 ये भी गलत हो गया, लास्ट में क्यों आ रहा है, स्टार्टिंग में आना चाहिए था, ये भी काउंटिंग गलत होगी। अब ये देखो ये मैच करेगी इन दोनों में से। अब उसके बाद ये वाला हमने अभी चेक किया था, ये तो ग्रेटेस्ट था क्योंकि 2 था, अरे ग्रेटेस्ट तो यहाँ पर आना चाहिए, तो ये भी कटिंग हो गई, तो हमारा पहला ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया, सिंपल क्वेश्चन था। अब ये देखो सिंपल क्वेश्चन, व्हाट विल बी द लेफ्ट आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग 11 10 टाइम्स फ्रॉम 121। फ्रॉम मतलब इसमें से, कि भी इसमें से माइनस करो, इसमें से, ठीक हो गया, इसमें मतलब फ्रॉम वाला ऊपर आता होता है, या फिर ये भी याद कर लो इसमें से, कि भी 11 10 टाइम्स माइनस करेंगे 121 में से, ठीक हो गया। अब 11 10 टाइम्स मतलब कि 11 को 10 टाइम्स कर दो, सॉरी मैंने 10 लिख दिया, 11 लिखेंगे यहाँ पर। 11 को 10 टाइम्स कर दो, कितना आ जाएगा 110 आ जाएगा, बस इसको माइनस कर दो 110, तो ये हमारा 1 आ जाएगा और ये हमारा 1 आ जाएगा, और ये 11 आंसर। ठीक हो गया, सिंपल क्वेश्चन। अब ये देखो उन्होंने पूछा है डिफरेंस याद रखो माइनस होता है। अब इन दोनों को माइनस करना है, 2 1 1 2 माइनस 2 1 1 2 माइनस 9 9 9। 9 को 2 बनाना है हमें 7 ऐड करना पड़ेगा, 9 को 1 बनाना है हमें 2 ऐड करना पड़ेगा, तो 9 का हो जाएगा 10, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा 1 और ये 1, ये आ गया 1 1 2। 9 को यहाँ पर 3 आएगा, 9 के अंदर 3 ऐड करेंगे तो वो 2 बनेगा, ठीक है, ये आ गया। ये हमारी माइनस एक बार गलत हो गई, इसको ना दोबारा कर लेते हैं। देखो 2 1 1 2, देखो सिंपल से क्वेश्चन है, पर फिर भी वो डालते ही ऐसे हैं कि भी कंफ्यूज कर दे दूसरों को। अब 9 को 2 बनाना, यहाँ पर आएगा 3, 9 को 1 बनाना है, तो यहाँ पर कैरी भी आ गया साथ में, क्योंकि 9 को 2 बनाना है, 3 ऐड करेंगे 12 बनेगा, तो यहाँ पर कैरी भी आ जाएगा, यहाँ पर ये सब ज़ीरो हो जाएंगे, 9 सब ज़ीरो हो जाएंगे और ये 1 हो जाएगा यहाँ पर, तो या 1 और ये 1 और यहाँ पर 1, ठीक हो गया, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ट्रिकी क्वेश्चन। चलो आगे, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन पी स्टेट का, ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी खास नहीं है। वो कहते हैं एक एक्स है, एक वाई, एक जेड है, ये 3 आदमी हैं, टुक ए कार ऑन रेंट, इन्होंने कार एक रेंट पे ले ली, एंड यूज इट फॉर 9 12 एंड crop ये देखो एंड 14। वो कहते हैं कि भी एक्स है, एक वाई है, एक जेड है, ये तीनों कार ले गए रेंट पे, ठीक है, ये तीनों रेंट पे ले गए कार, एक ले गया 9 आवर्स के लिए, ठीक हो गया, आवर्स, हाँ आवर्स ही हमारे पास, एक ले गया 12 आवर्स के लिए, एक ले गया 14 आवर्स के लिए, ठीक हो गया, ये तीनों ले गए। अब वो पूछ रहे हैं दे पेड 1050 एज रेंट, वो कहते इन तीनों ने टोटल पैसे वापस करे 1050 रेंट के ऊपर, रेंट को दिए, ठीक है, रेंट को दिए।
वो कहते हैं द अमाउंट ऑफ रेंट चार्जेस इन रुपीज़, वो कहते हैं कितने पैसे थे रेंट के पेड बाय वाई, वो कहते हैं वाई वाई, वो कहते हैं वाई ने कितने पैसे दिए थे। ठीक हो गया, वाई ने कितने पैसे दिए थे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब देखो सिंपल सी बात है, एक्स रेंट पे लेके गया, वाई रेंट पे लेके गया, जेड भी रेंट पे लेके गया। अब रेंट पे लेके गए हैं तो भाई कोई ना कोई अमाउंट तो होगी ना कि भी एक्स अमाउंट पर आर की रेंट है उसकी, कि भी इतने पैसे लगेंगे उस पर आर के। अब देखो हमें तो पता ही नहीं है कि भी अगर 1 घंटे के लिए एक्स अमाउंट लगेंगे तो 9 आवर्स के लिए कितने उसको रेंट देना पड़ेगा, 9 टाइम्स हो जाएगा, 9 टाइम्स एक्स। ठीक हो गया। अब जो 12 आवर्स के लिए लेके गया वो 12 टाइम्स एक्स हो जाएगा, और 14 वाला 14 टाइम्स एक्स हो जाएगा। ठीक है, 1050 उन्होंने पैसे दिए हैं टोटल। अब 9 12 14, अब इसको ऐड कर लो, 9 और 12 ये कितने बन जाएंगे, इज इक्वल टू 10 50 9 10 11 और ये 21। अब इन दोनों को प्लस करो, कितने हो जाएंगे 10 50, जो भी आएगा डिवाइड में आएगा इसके। अब प्लस कर दो, ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 3। अब 5 के टेबल पर हम कटिंग कर देते हैं इसको, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5 और ये आ जाएगा 0, है ना। 5 0 0, 5 1 ज़ा 5 2 5 ज़ा 10 और ये 7 पर आ जाएगा, 7 3 ज़ा 21, ये 30 आ जाएगा। मतलब x की वैल्यू 30 है। तो ये जो y है ये इसकी 12 टाइम्स x थी वैल्यू, 12 टाइम्स x पे किया ना उसने, x की वैल्यू तो हमें पता चल गई 30, 12 टाइम्स 30 और ये बन जाएगा 360। तो ये हमारी आंसर आ जाएगा 360। ठीक है, और ये हमारा आंसर आ गया। PSL का ये क्वेश्चन था, बड़े आसानी से हो गया। आज की वीडियो में हमने कवर कर लिया है नोइंग द नंबर्स। अब हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, कल देखेंगे कौन सा टॉपिक करना है। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच, हम ही जीतेंगे।